कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से तो सब वाकिफ ही होंगे। अगर किसी को कभी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो सबसे पहला नाम कृष्ण और सुदामा का ही आता है। कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए आज जानते हैं कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी को आप ज़रूर सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सुनते हैं। कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। और यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत कुछ ढूंढा पर चोरों को कुछ नहीं मिला, लेकिन वे चनों की बंधी पोटली अपने साथ चुरा कर लेते गए, क्योंकि उनको उस पोटली में सोने के सिक्के लगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े तो चोर वे पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भी भाग गए, लेकिन वे चनों की पोटली को वहीं पर भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने गईं और उन्होंने वहीं चने की पोटली देखी। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा कि बेटा, जब भूख लगे तो खा लेना और कृष्ण को भी दे देना। लेकिन सुदामा तो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथों में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा कि गुरु माता ने तो कहा है कि ये चने दोनों लोग मिल बांट कर खाना, लेकिन ये चने अगर मैं श्री कृष्ण को खिला दूं तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा और मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इसी बात के डर से सुदामा ने सारे चने खुद खा लिए और दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। तो सुदामा ने ऐसे निभाई अपनी दोस्ती और खुद बन गए गरीब। तो दोस्तों, आज की ये रोचक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।